हिक महीने में 14 घरनि जी पक। जी हाँ, हिक महीने में 14 घरनि जी पक रिश्तो.com जे पारां। जे तव्हांखे बि पंहिंजे ॿारनि जे लाइ मैचिंग घर खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर मनपा की तरफ से शहर में जल्द 20 इलेक्ट्रिक बसें लाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। बसें जब आएंगी सो आएंगी, पर अब इन इलेक्ट्रिक बसों को शहर में लाने पर श्रेय लेने की राजनीति शुरू हो चुकी है। जहां उल्लासनगर मनपा मुख्यालय में परिवहन समिति सभापति दिनेश लहरानी जी की तरफ से कल एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें परिवहन समिति सदस्य और मनपा उपायुक्त अशोक नाइकवाड़े जी भी मौजूद थे। जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए दिनेश लहरानी और टीओ के प्रवक्ता कमलेश निकम ने इसका पूरा श्रेय महाविकास अघाड़ी और कालानी परिवार को दिया। अब उल्लासनगर मनपा में विरोधी पक्ष बीजेपी के नगर सेवक शंकर शेरी लुंड ने इन बसों का शहर में आने का श्रेय कैंप 5 स्थित साईं वसंत शाह दरबार को दिया। देखिए, अभी 2018-19 से जब से लॉकडाउन लगा है, तो जब लॉकडाउन खुलता था तो कुछ व्यक्ति बोलते थे हमने कलेक्टर को बोला तभी खोला कलेक्टर ने। ऐसे दुकान खोलने हैं 4 घंटे के लिए, तो भी जब आदेश आता था तो भी यही कहा जाता था कि हमने किया है, हमने कलेक्टर से करवाया है। अब ये जो है कोई बिना पुरावे के सिर्फ अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बसेस का काम उन्होंने किया, तो मैं ये श्रेय किसको भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं आपको सबको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ कि जो निर्वाणा कंपनी, ये उनका कार्ड मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो उनके पास नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, तो चाहिए तो मेरे से कमलेश निकम जी ले सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलता हूँ, ये हमारा जो बसेस मिलने जा रही है आज या 4 महीने या 3 महीने या 6 महीने ये बसेस मिल रही है साईं वसंत शाह दरबार के साईं कालीराम जी के शिष्य हैं मनोज मोटवानी जी, जो वहाँ पे आते हैं और हमारे साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। मेरे भाई अमर लुंड जी ने जब उनसे बात की, जब हमारी चर्चाएं चल रही थी, राजेश जी, हम लोगों ने 2-4 बार मीटिंगें ली थी इस बारे में कि बसेस चलनी चाहिए। तो जब उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा उल्लासनगर के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने आगे आके निर्वाणा कंपनी के जो मालिक हैं, वो डायरेक्टर हैं, उनके साथ में जो मीटिंग हुई ऑफिशियली, मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली मीटिंग हुई जिसमें नायकवाड़ जी और हमारे सगड़े जी, ये ऑफिशियल सीट पर है, ये दोनों हमारे साथ में थे और मैं और राजेश जी साथ में गए। अमर लुंड ने उसकी अपॉइंटमेंट ली, जो कि मीटिंग हुई थी साईं वसंत शाह दरबार में। तो मैं श्रेय किसको भी नहीं जाएगा, ये जो श्रेय है सिर्फ साईं वसंत घोट का है। और दूसरी बात आपको ये बोलता हूँ कि ये 2 कार्ड है उनके, ये कार्ड भी तो कम से कम दिखाना चाहिए। कल जब मुलाकात ही नहीं हो तो उनको कार्ड कहाँ से मिलेगा? तो ये सिर्फ झूठी कहानी चल रही है। ये झूठी कहानियाँ, हमारे शहरवासी बहुत होशियार हो गए। अभी आगे चल के ऐसा भी सुनेगा, कभी कभी बीच में बरसात पड़ जाती है तो बोलते ये भी हमने करवाई। तो ऐसा ना हो, शहर की जनता बहुत होशियार है, खुद ही समझेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय वसंत घोट। वहीं बीजेपी के ही नगर सेवक राजेश विद्रिया ने बताया कि कल की बैठक ऑफिशियल बैठक ही नहीं थी और जो बातें पत्रकारों को बताई गई उनमें एक भी शब्द सत्य नहीं है। पहले तो कल मैंने भी कई न्यूज़ चैनल पे दिनेश लहरानी, जो ट्रांसपोर्ट कमेटी का सभापति है, और टीम ओमी कालानी के स्पोक्स पर्सन कमलेश निकम का इंटरव्यू सुना। ये दोनों का जो इंटरव्यू है ये झूठ का पुलिंदा है। उसमें एक भी शब्द, एक भी वाक्य सत्य नहीं है। उनको कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने 4 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया, अशोक नाइकवाड़े ने, डीएमसी ने स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को लेके उन्होंने कल एक अनऑफिशियली मीटिंग बुलाई थी। हमने सेक्रेटरी से पूछा कि ये मीटिंग जो है वो ऑफिशियल है क्या, तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी मीटिंग हमने नहीं मंगाई है और उसका कोई भी एजेंडा नहीं निकला है। अभी आता हूँ इन दोनों की बातों के ऊपर। ये बात चालू हुई
19-20 जुलाई को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से एक जीआर आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15वां वित्त आयोग के अंतर्गत एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए MMRDA के शहरों में पैसे दिए हैं कि हमारी एयर क्वालिटी उल्लासनगर की ख़राब है। इसके लिए हमें उन्होंने 13,47 रुपए 2,570 रुपये दिए। जैसे ही ये पत्र मेरी नज़र में आया, मैंने वैसे ही अरुण आशान और सभापति स्थायी समिति टोनी सिरवानी को फ़ोन किया और उनको विनती की कि इलेक्ट्रॉनिक बस हमारे शहर में आनी चाहिए, इसके लिए आप आयुक्त को पत्र दीजिए। वो डिस्कशन करते करते मैंने अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स से उनके जो प्रतिनिधि थे उनको बुलाया, जिसमें अशोक नाइकनौरे, सगड़े, टोनी सिरवानी, हमारे अध्यक्ष जमनू पुरस्वाणी, हमारे सभापति पब्लिक हेल्थ के शेरी लुंड, सब ने बैठ के उनका प्रेजेंटेशन देखा। तो ये प्रेजेंटेशन बाद में हमने आयुक्त को भी दिखाया, तो वहाँ से चर्चा चल पड़ी। इस बीच में एक दिन मुझे अमर लुंड जी का फ़ोन आया कि उनके मित्र हैं, वो हमें इस बात में मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने डिप्टी कमिश्नर नाइकनौरे और सगड़े जी को और शेरी जी और मैं, हम लोग 4 लोग अंधेरी मुंबई में गए और वहाँ पर मनोज मोटवानी जो डायरेक्टर हैं निर्वाणा फाइन वेस्ट कंपनी के, उनसे हमने मीटिंग की जो हिंदुजा से संबंधित है। उन्होंने कहा कि हिंदुजा की ही अशोक लेलैंड कंपनी है और वहाँ से वो हमें जल्द से जल्द बस दिलवा सकते हैं। एक वो बस की पूरी पेमेंट वो लोग भरेंगे, बस को चलाएंगे भी वही, मेंटेन भी वही करेंगे, ड्राइवर उनका होगा, मेंटेनेंस उनकी होगी, चार्जिंग स्टेशन वो बनाएंगे, लाइट का बिल भी वो भरेंगे। सिर्फ कंडक्टर उल्लासनगर महानगर पालिका का होगा और कलेक्शन महानगर पालिका लेगी और उनको किलोमीटर के हिसाब से पैसे देगी। अभी हमारे सामने 2 इशू थे। एक तो अगर हम अपनी बस लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो वो लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच की है। तो जो 13.5 करोड़ में से सिर्फ कुछ ही बसें आती थी, इसके लिए हमने ये सोच चालू कर दी कि ये बस इनसे लेनी चाहिए और कुछ CNG बसेस महानगर पालिका अपने पैसे से ले। इस तरह की सोच हमारी आयुक्त के साथ मीटिंग हुई, डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई और हमने ये प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चालू किया। ये प्रस्ताव पहले तो जनरल बॉडी में आएगा। जनरल बॉडी में सोच विचार के बाद जो जनरल बॉडी फैसला करेगी, उसके बाद टेंडर कॉल होगा। उस टेंडर में जो भी लोएस्ट टेंडरर होगा उसे ये काम दिया जाएगा शहर में बस चालू करने का। और अगर ये सभी बातें जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरफ से होती रही, तो आने वाले लगभग 4 से 6 महीने के अंदर शहर में CNG और इलेक्ट्रिक बस चलेगी। TOG के प्रवक्ता कमलेश निकम जी ने ये कहा है कि पंचम कालानी के कार्यकाल में ये सब प्रोसीजर पूरी हुई थी। इस पर क्या कहना है आपका? तो मैं उनसे किसी भी स्टेज पे, किसी भी जगह पर ओपन डिबेट करने को इस विषय में तैयार हूँ कि वो मेरे से ओपन डिबेट करें आके, और ऐसा कोई जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन जो पंचम कालानी ने करवाया है और उन्होंने महाराष्ट्र शासन को भेजा है और उसका पाठ परोठा किया है, तो वो हमें बताएं। कहीं न कहीं आपका ऐसा आरोप है
टीओके जो है झूठा श्रेय लेने की होड़ में जुटी हुई है। मैंने पहले ही कहा कि टीओके के प्रवक्ता और दिनेश लहरानी जो सभापति हैं, उन्होंने कल का जो इंटरव्यू दिया है वो सब झूठ है। उन्होंने क्या किया है, एक पत्र तो दिखावे कि ये हमने ये मिनिस्टर को, ये अधिकारी को पत्र लिखा है कि हमको करके दो। हमने तो अपनी बजट में 2 करोड़ रुपया रख के उनको दिया, तो 2 करोड़ में वो एक बस नहीं ले पाए। 35 लाख की आज सीएनजी की बस है, 2 करोड़ में 4 बस आ सकती है, 5 बस आ सकती है। 4 बस से शुरुआत करते थे, किसने रोका? संतोष पांडे उनके सभापति थे, आज दिनेश लहरानी उनके सभापति हैं। क्यों नहीं किया? किसने रोका था? किसने मना किया था? सिर्फ कहने से और दूसरे के कार्य करने की जो एक क्रेडिट लूटने की इनकी स्टाइल है वो गलत है, जिसके लिए मैं उसका विरोध करता हूँ कि ये पूरी क्रेडिट अमर लुंड जी को है, जिन्होंने हमें उस व्यक्ति से मिलवाया। ये क्रेडिट शेरी लुंड की है, जो अपना समय निकाल के मुंबई चले, उस व्यक्ति को रिक्वेस्ट किया कि हमको कुछ कंसेशनल रेट पे ये बसेस हमको दीजिए। उन्होंने क्या किया है वो बतावे पेपर, हमारे पास तो सभी पेपर हैं। आज भी जो सबमिशन बन रही है महानगर पालिका की, ये वो है जिसमें कल परसों से बैठ के मैं उनको करेक्शन करके दे रहा हूँ, उनकी मिस्टेक्स निकाल के दे रहा हूँ कि जब ये स्टैंडिंग जनरल बॉडी में आवे तो सबको समझ में आवे कि ये क्या चीज़ बनी है, इसमें क्या क्या है। सिर्फ बात करने से, सिर्फ इंटरव्यू देने से तो काम नहीं होता है, काम के लिए पीछे लगना पड़ता है। हम लोग इस काम में जुलाई से लगे हैं, जब से हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15th वित्त आयोग में के तरफ से हमें पैसे मिले हैं। महाराष्ट्र शासन ने तो आज तक 1 रुपया नहीं दिया है ना। तो उनका जो स्टेटमेंट है वो पूरा गलत है। हम लोग गए, फाइन वेस्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मनोज मोटवानी जी से मिले, हमने ही उनसे मीटिंग की, और जो भी इनकी स्टेटमेंट है पूरी गलत है। मैं किसी भी स्टेज पे, ओपन स्टेज पे उनको आने की चैलेंज देता हूं, मेरे सामने बैठ के डिस्कस करें। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।